बांग्लादेश हत्याकांड की गूंज अब सिर्फ लोगों के कानों तक ही नहीं है, बल्कि अब घर घर तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को लेकर कुछ ऐसा सुना दिया है खरी खरी। लेकिन क्यों, क्या है इसका कारण, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। दोस्तों, बांग्लादेश की आग आज हर हिंदुस्तानी के अंदर लगी है। उस हिंदू का खड़े खड़े भस्मीभूत हो जाना नजरों से बस ओझल नहीं हो पा रहा है, मानो अभी अभी घटना हो रही हो। सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े घटना के बाद भी किसी ने एक ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने बात की बांग्लादेश में मारे गए उस शख्स की जिसका नाम है दीपू चंद। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को पीडीए के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि अभी तक सांत्वना के दो बोल तक नहीं निकले हैं। वो हिंदू था और दलित था। एक मतलब साफ है इसका कि ये सिर्फ दलितों के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ की ये खास वीडियो। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। दोस्तों, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी है कि बात अगर पीडीए की हो रही है तो केंद्र सरकार में भी अब तक किसी ने एक सांत्वना के बोल नहीं बोले हैं। हिंदू पार्टी तो वो भी है, बीजेपी खुद दावा करती है कि हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन इसरो की खबर पर सबने क्रेडिट लिया, सबने ट्वीट रिट्वीट, लेकिन बांग्लादेश में मारे जाने वाले हिंदुओं पर किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। भाई वाह, राजनीति हो तो ऐसी, जिसका उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक ही बनाना है, वोट साधना है, और किसी घर की रोटी चली जा रही है, उस पर किसी के दो शब्द प्रस्फुटित नहीं हो रहे हैं, और कहते हैं कि हम ही हैं भारत का भविष्य। आखिर क्या कारण है आज बांग्लादेश के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं? अगर अखिलेश यादव का मुंह बंद है पीडीए की वजह और वोट बैंक बचाने के लिए, तो खामोशी सत्ता पक्ष की सरकार क्यों बनाई हुई है? अब आप कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इस ज्वलंत प्रश्न के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।